रीवा के मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल पिछले 1 महीने से रहस्यमय तरीके से लापता हैं। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में कथित रूप से माफिया गैंग से जान का खतरा महसूस करने के बाद वो अचानक क्षेत्र से गायब हो गए हैं। विधायक प्रदीप पटेल की तरफ पहले यह आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। हालांकि इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जिले में किसी भी प्रकार का माफिया गैंग सक्रिय नहीं है और न ही ऐसे किसी संगठित गिरोह के प्रमाण मिले हैं। विधायक की कथित लिखित शिकायत के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ एहतियातन प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक विधायक पिछले 1 महीने से सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से दूर है, जिससे उनकी सुरक्षा और स्थिति को लेकर संदेह और गहरा हो गया है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने उन्हें अवकाश पर बताया है, लेकिन विधायक की लगातार चुप्पी ने पूरे मामले को और अधिक रहस्यमय बना दिया। बेटा कहाँ हो अर्जुन? घर में हो तो बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। और कोई लोग आएंगे तो उनको बिठाना है ना। कोई सामान की जरूरत होगी तो ऑनलाइन मंगा लेना। पर तुम थोड़ा सा घर जाना जब रीवा में तो भाभी को भी थोड़ा समझा देना है ना। वो हम ही को डरवा रही थी कि बाहर मत निकलो, मत जाओ, ये न जाओ। तो हमने कहा कि ठीक है, हम इसीलिए भोपाल आ गए थे। अपने सेवा कार्य जो चल रहे हैं वो जारी रहेंगे। जनता की जो समस्याएं हैं लेटर पैड से अधिकारियों को देते रहना है ना। अधिकारियों के साथ जो बैठक मीटिंग होगी उसमें तुम अटेंड कर लेना। मेरा जाना ना के बराबर होगा, है ना। और सब चीज उसी तरह एज इट इज संभली रहे। 3 साल बाद फिर देखेंगे। राजनीति अपने को नहीं करना है, जो लोग करेंगे है ना, बच बुचा के करना है। साहब क्षेत्र वाले भी डरे हुए हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं, तब लोग कैसे सुरक्षित है? ठीक है, सब फोन लगा रहे हैं कि विधायक जी कहाँ है उनको। नहीं, मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, बहुत सारे मिस कॉल पड़े हैं। सबको तुम समझाओ, है ना। मैं सबको नहीं बता सकता ये चीजें, है ना। जी सबको नहीं बता सकता, है ना। तो ये तुम्हारा काम है, सबको संभालो। कोई भी आक्रोश होने की जरूरत नहीं, कहीं किसी को कुछ भी नहीं आक्रोशित होना, है ना। तो थोड़ा देखना, माने कोई भी आए ऐसे घंटी बजाए तो ऐसे दरवाजा नहीं खोलना है ना। बेटा कहाँ हो अर्जुन? ऐसा यहाँ कोई दहशत का कोई माहौल ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्थिति सामान्य है और किसी तरह की कोई दिक्कत है अगर कोई शिकायत आती तो हम निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और हमारे द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है उनसे बातचीत करने का, और अभी तक सफल नहीं हो पाए। लेकिन ऐसी कोई समस्या है तो निश्चित रूप से हमें बता सकते हैं। पुलिस उनके बिल्कुल साथ है और जहाँ तक उनके साथ जो घटना हुई थी उसमें हमने FIR की और दोषियों के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है। और जो मऊगंज के जो भी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई। हर व्यक्ति का अपना अपना निजी जीवन है, वो कहीं अपने अवकाश पर हैं और इसमें ऐसी कोई दूसरी बात नहीं। वो बताया ना, कभी कभी अवकाश भी चाहिए ना व्यक्ति को। विधायक को दिन रात आप दौड़ाएंगे, हम भी कभी कभी अवकाश में चले जाते हैं, उसी तरह वो भी अवकाश में। अगर ऐसा होता तो हमारी सरकार एकदम घेराबंदी कर देता। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मुखिया को मालूम होगा। मान लीजिए मेरा पर्सनल काम है, मुझे 1 हफ्ते के लिए जाना है, मैं पूरा मोबाइल बंद कर दी कि भाई कोई हम सरकारी काम नहीं करेंगे। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे विधायक गायब हो जाएंगे। तो ऐसे थोड़ी हुआ। बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। और कोई लोग आएंगे तो उनको बिठाना है ना। कोई सामान की जरूरत होगी तो ऑनलाइन मंगा लेना। हम इसीलिए भोपाल आ गए थे। अपने सेवा कार्य जो चल रहे हैं वो जारी रहेंगे। जनता की जो समस्याएं हैं लेटर पैड से अधिकारियों को देते रहना है ना। अधिकारियों के साथ जो बैठक मीटिंग होगी उसमें तुम अटेंड कर लेना। मेरा जाना ना के बराबर होगा, है ना। वहीं बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल की लापता होने पर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक 1 महीने से गायब हैं, अभी तक विधायक जी का पता नहीं है। मध्य प्रदेश में कितनी गैंग चल रही है, इस पर मुख्यमंत्री को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। है कि एक विधायक 1 महीने से प्रदीप पटेल जी गायब है मऊगंज, कोई ऐसा पता नहीं हो। कोई सी गैंग बता रहे हैं, उस गैंग से उनको डर है। कितनी गैंगे यहाँ पे? भूसा गैंग।
तो ये कितनी गैंगे मध्य प्रदेश में चल रही है, कितने माफिया चल रहे हैं, भूमि माफिया और दारू माफिया, और ये नया माफिया आ गया है। तो आखिर हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सिस्टम कोलैप्स है इस समय। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ अजय मिश्रा रीवा से जुड़ गए हैं और भोपाल से दीपक द्विवेदी हैं। अजय, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि 1 महीने से जो विधायक है प्रदीप पटेल वो लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं, कोई कह रहा है कि छुट्टी पर है, कोई कह रहा है कि अपने निजी काम से कहीं गए हुए हैं। अभी तक क्या इसको लेकर के पूरी जानकारी सामने आई कि कहां पर है विधायक? देखिए, महीने भर हो गए लेकिन विधायक का कोई पता नहीं है। एक वीडियो जारी होता है जिसमें वो अपने पोते से बात कर रहे होते हैं। उसमें साफ तौर पर उन्होंने डर का जिक्र किया और कहा कि घर का दरवाजा पूरी तरह बंद रखना और अगर कोई आता है उसे सम्मानित तरीके से बैठाना, जनता का काम बंद ना हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कथित वीडियो में मूसा गैंग का जिक्र किया गया है, उसमें साफ तौर पर बयां किया है विधायक ने अपना डर और ये बताया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर ये कह रही है कि ऐसी कोई यहाँ स्थिति नहीं है जिससे डर का माहौल हो। राधा सिंह है राज्य मंत्री, उन्होंने कहा है कि विधायक तीर्थ दर्शन में गए होंगे। सांसद कह रहे हैं कि कभी कभी विधायक काम करते करते थक जाते हैं तो हो सकता है अवकाश पर चले गए हों, लेकिन विधायक का जो रवैया है वो चिंताजनक है। 1 महीने हो गए हैं जिसके बाद से लगातार प्रदीप पटेल जो बीजेपी से विधायक है मऊगंज में, वो अपने विधानसभा क्षेत्र नहीं पहुंच सके हैं। विधायक कहाँ है इसकी किसी को जानकारी नहीं है। ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो निकल के सामने आया है, क्या इसको लेकर के कोई जानकारी है कि ये वीडियो कितनी पुरानी है, किसने शूट करी थी? देखिए, विधायक बातचीत कर रहे हैं फोन पर अपने पोते से, तो निश्चित है कि उनका कोई खास आदमी वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया होगा। तभी तो ये वीडियो उस समय का है जब विधायक बताया जा रहा है कि भोपाल के अपने निज निवास पर होते हैं। उस दौरान उन्होंने जब फोन पर बातचीत की अपने पोते से, तो इस पूरे बातचीत का घटनाक्रम जो है पास में किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, बाद में इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। तमाम तरह के आरोप लगाया गया कि मूसा गैंग के डर से विधायक प्रदीप पटेल गायब हुए हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास और ये भी जानेंगे कि आखिरकार ये मूसा गैंग है कौन। लेकिन दीपक, अगर 1 महीने से विधायक को लेकर के कोई अता पता नहीं है और अब इसको लेकर के सियासत भी देखने को मिल रही है क्योंकि विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, क्या सरकार की तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण आया है या फिर किसी और की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया हो जिसको जानकारी हो कि आखिरकार विधायक कहां पर है? को लेकर वहाँ के स्थानीय जो नेता सांसद है उनका स्पष्टीकरण भी सामने आया कि हो सकता है वो अवकाश पे गए हों, क्योंकि वो भी अवकाश पर जाते हैं तो अपने सारे मोबाइल बंद कर देते हैं। और दूसरा, वहाँ की जो मंत्री है उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि हो सकता है कि वो तीर्थ नहीं, ये तो अटकलें हैं, स्पष्टीकरण तो नहीं है ना, अटकलें जताई जा रही है। स्पष्टीकरण क्या है? जी बता दें, स्पष्टीकरण अभी सरकार की ओर पे आधिकारिक तौर पे नहीं आया, पर वहाँ के जो अधिकारी हैं जरूर, जो मऊगंज से एसपी हैं, वो अभी कहते हुए वो उनका भी जो जवाब आधिकारिक होना चाहिए कि आखिरकार उनके क्षेत्र के विधायक कहाँ हैं, तो उन्हें भी उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर वह भी टोल मटोल बात करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से यदि हम बात करें तो कोई भी उनको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि वे अवकाश पर गए हुए हैं या उनको लेकर कि वो किस काम के लिए गए हुए हैं, अभी कोई भी उनको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। और 1 महीने से जो मऊगंज क्षेत्र के विधायक लापता है, उसके बाद से लगातार वहां पर लोगों में भी एक खुसफुस शुरू हो चुकी कि आखिरकार हमारे विधायक कहां चले गए हैं, कहां लापता हो गए, कौन उन्हें ले गया है, किसके साथ गए हैं। तमाम अब वहां पर लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई है और इधर उधर लोगों एक दूसरे को फोन लगाते हुए बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रदीप पटेल पहले भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं और कई बार तो वे बिना सुरक्षा के ही कहीं भी चल देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे इस सिस्टम पर, पुलिस पर भरोसा नहीं। और कई बार उनकी तस्वीरें भी सामने आई कि वो एडिशनल एसपी के, चाहे आईजी के पांव पड़ते हुए उनके दफ्तर के सामने दंडवत करते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो जिला प्रशासन से भी संतुष्ट नहीं नजर आते थे। अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो एक उनका जमीनी विवाद में मूसा गैंग का नाम निकलकर सामने आ रहा है, क्या वह भय वास्तविक में सही भय है, क्योंकि उस भय को जो पुलिस है वो खारिज करते हुए नजर आई है। पुलिस ने किसी भी तरीके का गैंग होना मऊगंज क्षेत्र में सिरे से ही नकार दिया है। फिलहाल उन्हें उसी गैंग का डर ये सता रहा है, ये बात निकल कर जरूर सामने आ रही है,
पर यदि हम भोपाल स्तर पे बात करें तो सभी नेताओं ने चुप्पी साध रखी। किसी भी तरीके की कोई स्पष्टीकरण यहाँ से हाईकमान से या भोपाल से उनको लेकर अभी कोई भी जारी नहीं की गई है। ठीक है, मैं दीपक लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।